इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी। सबसे पहले शुरुआत जी, बीएलओ को लेकर जी। है। जिस तरीके से देश भर में लगातार बीएलओ की मौत के जो मामले आ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बीएलओ की मौत तो दुखद है, लेकिन क्या ये मौत जो है वो एसआईआर में ड्यूटी लगाने के कारण हो रही है, ये जाँच का विषय है। अब आप मुझे कृपा करके बताइए कि एक बीएलओ के पास 1500 से 2000 मतदाताओं के फॉर्म भरने की ड्यूटी है। लगभग 30 दिन का समय उनके पास है, न्यूनतम 30 दिन का समय है। इसके आधार पर एक दिन में 50 से 70 मतदाताओं का फॉर्म उनको भरना है। यानी उनको 12 से 20 घरों के बीच में उनको फॉर्म भरने जाना है। एक बीएलओ क्या एक दिन अगर 8 घंटे की भी ड्यूटी उसकी पकड़ी जाए या 6 घंटे की ड्यूटी पकड़ी जाए, तो क्या 6 घंटे में वो 12-15 घरों में नहीं जा सकता है, एक मोहल्ले के, और फॉर्म नहीं भर सकता है? तो ये वर्क प्रेशर कहाँ से आ गया है? या तो वो निकम्मा था, काम ही नहीं करता था कि उसको फॉर्म भरने नहीं आता है, या तो जो है झूठ बोला जा रहा है। बीएलओ वर्क प्रेशर में, यानी 50-60 मतदाताओं के फॉर्म भरने में उसकी जान चली जा रही है। भारत का परिश्रम करने वाला शासकीय कर्मचारी इतना अहदी है, यह सुनकर ही आश्चर्य हो रहा है। तो आपके हिसाब से ये जो मौतें हो रही हैं बीएलओ की, इसके लिए जिम्मेदार है ये कौन? जांच का विषय है कि कहीं वो व्यक्तिगत कारणों से तो आत्महत्या नहीं हो रही है, कोई प्राकृतिक मृत्यु के कारण किसी। देखिए, अब लगभग लाखों बीएलओ इस समय सक्रिय हैं। अब किसी की नेचुरली हार्ट अटैक आ जाए तो वो क्या एसआईआर के नाते माना जाएगा? किसी और बीमारी से मृत्यु हो जाए तो क्या एसआईआर के कारण माना जाएगा? किसी का अपने घर में विवाद हो, उसके कारण आत्महत्या किसी और दबाव में कर ले तो क्या एसआईआर के कारण माना जाएगा? ये जांच का विषय है कि एसआईआर के 50 से 60 मतदाताओं के फॉर्म भरने से बीएलओ पर वर्क प्रेशर कैसे हो जाता है, ये जांच का विषय है। क्योंकि देखा जाए जब से एसआईआर शुरू हुआ है, विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा है। वो अलग बात है कि चुनाव आयोग तमाम सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसा क्यों है कि विपक्ष केंद्र की नीयत पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन हो गया है भाई। 2004 से 14 तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे कांग्रेस की सरकार के खिलाफ विपक्ष को मुद्दा ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सुशासन, स्वच्छ कामकाज के कारण उनके मुद्दा विहीनता की दशा है। ऐसे में अब वो एक बिहार के एसआईआर पर इतना ढोल पीटा कि बिहार में लाखों लोगों के नाम जो वैध मतदाता थे काट दिया गया। कल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने कोर्ट में कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जैसे याचिकाकर्ताओं के वकीलों से उन्होंने पूछा और ऑब्जर्वेशन पास किया कि भाई इतने दिनों में महीनों बीत गए, बिहार में जिस वैध मतदाता का नाम एसआईआर में काटा गया हो उसका एक नाम आप लोग ला नहीं दे सके, और प्रचार तो यह है कि लाखों लोगों के नाम काट दिए। तो किस तरह से एसआईआर पर सुनियोजित झूठ सोरोस गैंग की सुपारी पर इस देश में फैलाया जा रहा है, यह स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के इस ऑब्जर्वेशन ने प्रमाणित कर दिया। सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना कि ओबीसी जो वोटर हैं, खासतौर पर बंगाल में, उनके वोट काटे जा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत का मुझे लगता है या तो मानसिक इलाज कराया जाने की आवश्यकता है। मुझे बताइए, जब ड्राफ्ट सूची भी आई ही नहीं तो किसका, ओबीसी का, दलित का, सामान्य का, किसका नाम काटा जा रहा है, ये ज्ञान सुप्रिया को कहां से प्राप्त हो गया? किसने दिया उनको ये ज्ञान? देखा जाए ममता बनर्जी भी लगातार नाराज है केंद्र सरकार से एसआईआर को लेकर। इसलिए नाराज है कि घुसपैठियों के नाम कट जाएंगे। सारे लोग नंगी आंखों से देख रहे हैं कि प्रतिदिन हजारों की संख्या में बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। तो उन बांग्लादेशियों के वापस भागने पर ममता बनर्जी की छाती पर तो सांप लौटेगा ही, इसलिए वो चिचियाएंगी। लेकिन वो ये भी कह रही है कि जिस घुसपैठिए की बात आप कर रहे हैं, वो घुसपैठिए किसकी वजह से आए? घुसपैठिए ममता की वजह से ममता बनर्जी ने, उसके दस्तावेज ममता बनर्जी ने बनवाए। ममता बनर्जी आज भी आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी बारंबार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं कि 75 से अधिक ऐसे एन्क्लेव हैं
जिन एन्क्लेव का हस्तांतरण राज्य सरकार ने बीएसएफ को नहीं किया है, वहीं से आते हैं। ममता बनर्जी लाती हैं। इसके अलावा देखा जाए, ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को लेकर विदेशी साजिश रच रही है? इसलिए कि विदेश के चोर शोरों से फंडिंग कौन लेता है? विदेशी मूल की माता का पुत्र कौन है? भाई राहुल गांधी स्वदेशी कोख से जन्मे हैं क्या? विदेशी कोख से जन्मे हैं। उनके तमाम जो है बयान भारत विरोधी कहाँ होते हैं? विदेश की धरती से होते हैं। उनको चंदा देने वाली तमाम शक्तियां कौन है? चीन और यूरोप में तो भारत विरोधी शक्तियां उनको चंदा देती हैं। उनके पवन खेड़ा का स्वयं हैंडल, जो मीडिया के प्रभारी हैं, वो कहां से? यूएसएसआर से है। उनकी तमाम राज्य इकाइयों का एक्स हैंडल जो है वो विदेशी धरती से संचालित है। उनके समर्थक इन्फ्लुएंसर्स के तमाम हैंडल विदेशी धरती से संचालित है। तो ये सब जब उनकी सारी टूलकिट विदेश से चल जा रही है, टूलकिट का सारा अभियान विदेश से संचालित है, तो ये वो विदेशी टूलकिट के साथ उनका सुनियोजित षड्यंत्र है, इसमें संदेह क्या रहता है? आप लोगों ने जो आरोप लगाया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें ये पूछा गया, सुप्रिया श्रीनेत ने ये पूछा है कि बीजेपी गुजरात का एक्स हैंडल आयरलैंड क्यों? गुजरात का हैंडल होगा उसका निश्चित तौर पर बीजेपी देखेगी और चेंज करेगी, लेकिन सुप्रिया कृपा करके बता दें कि कांग्रेसी हैंडल विदेश में रहना उनके हिसाब से अच्छा है। पवन खेड़ा जिनके अति प्रिय है वो, उस पवन खेड़ा का हैंडल क्यों है? वो भी तो बताते जाएं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हालांकि देखा जाए, चाहे एसआईआर हो या फिर एक्स का मसला हो, इसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि ये मामला कहां जाकर थमेगा। दिल्ली से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।